Good evening, all of you. My name is Kaju Kumar Bharadwaj. My channel name is Radha Krishna Knowledge of Law. Today topic is UCC. UCC Uniform Civil Code. यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक सुरक्षा, समान नागरिक संहिता, आर्टिकल 44। यूसीसी क्यों ज़रूरी है? समान नागरिक संहिता क्यों आवश्यकता है? हमारे देश में क्रिमिनल लॉज जो हैं सारे धर्मों पे, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, जैन, सब पे समान रूप से लागू होते हैं। तो फिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड अलग अलग क्यों? हिंदू मैरिज एक्ट अलग, मुस्लिम मैरिज एक्ट अलग, सिख ईसाई मैरिज एक्ट अलग, ये रीज़न बिन क्या? क्यों अलग अलग? इसके क्या रीज़न है कि अलग अलग है ये? हमारे देश में हमारा कंट्री एक है, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन आइडेंटिटी, वन नेशन वन वोटर कार्ड, वन नेशन, फिर वन लॉ क्यों नहीं? वाई रीजन वन नेशन वन लॉ नहीं? ये रीजन क्या है? रीजन क्या है? रीजन है कि हमारा देश जो है धर्मों में डिवाइड है। कुछ धर्म इसका विरोध करते हैं तो कुछ धर्म सपोर्ट करते हैं। इस रीजन से ये लागू नहीं हो रहा है। हमारा आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 14 जो है वो कहता है सबको समानता मिलनी चाहिए, सबको जीवन जीने की राह है। जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूँगी, हिंदू मैरिज एक्ट जो है सेक्रामेंट है, जन्म जन्मों का रिश्ता है, 7 जन्मों का रिश्ता है। यदि हिंदू मैरिज एक्ट में शादी होने के बाद हस्बैंड वाइफ के बीच कोई डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, डिवोर्स फाइल होता है, तो आफ्टर डिवोर्स भी पूरी लाइफ तक हस्बैंड को वाइफ को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन जस्ट लाइक मुस्लिम मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट। एक मुस्लिम 4-5 शादियाँ मैनुअली कर सकते हैं। भाई क्यों कर सकते हैं? एक शादी में, एक फैमिली में एक वाइफ को संभालना मुश्किल है। करेंट सिचुएशन में 4-5 शादियाँ कर रहे हैं। जरा सोचिए, 5 आदमी में 2-2 बच्चे ही हैं तो 10 बच्चे हैं। फिर 10 बच्चे को मेंटेन कैसे करेंगे आप? बच्चे को मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर बच्चे कहाँ जाएंगे? आपकी वाइफ कहाँ जाएगी? ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि यूसीसी को लागू करे। ये स्टेट भी चाहता है, कंट्री भी चाहता है कि यूसीसी लागू हो, लेकिन विरोध हो रहे हैं। भाई क्यों विरोध हो रहे हैं? इसलिए कि 4-4 शादियाँ करो। मैं करेंट सिचुएशन देना चाहूँगी कि एक केस मैंने कोर्ट में वॉच कर रही थी। एक फीमेल जो थी उसकी 5 मुस्लिम बच्चे थे, पर हस्बैंड ने तलाक दे रखा था। कॉन्ट्रैक्ट 3 बार तलाक कह दिए, तलाक हो गई। ये क्या रीज़न है तलाक हो गई? और मेंटेनेंस बस इद्दत पीरियड तक आपको देंगे, 3 महीने तक आपको देंगे। यदि ड्यूरिंग इद्दत पीरियड में फीमेल, मुस्लिम फीमेल यदि वो प्रेग्नेंट रहती हैं तो डिलीवरी तक उनको मेंटेनेंस दिया जाता है। आफ्टर डिलीवरी वो कहाँ जाएंगी, किससे रुपये मांगेंगी? तो आप मदर फादर के पास जाइए, आप रिलेटिव के पास जाइए, फूआ के पास जाइए, फूफू के पास जाइए, मौसा के पास जाइए, मौसी के पास जाइए। हस्बैंड क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबल है? वाई रीजन हस्बैंड रिस्पॉन्सिबल नहीं है? क्या रीज़न है? 4-5 शादियाँ ये अलाउंस नहीं होनी चाहिए, कंडीशन होना चाहिए। 4-5 शादी यदि फीमेल या मेल दोनों को अलाउंस होना चाहिए कि जब मेल का डेथ हो जाए या मेल कोई पागल हो जाए या वो कोई ऐसे डिजीज से परेशान हो जिनका कोई इलाज अवेलेबल नहीं है, जिनके बिना लाइफ सर्वाइव नहीं की जा सकती है, उस कंडीशन में अलाउंस मिलनी चाहिए। पर जब एक वाइफ ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, ऑलरेडी वो लिविंग पर्सन है, फिर दूसरी शादी क्यों अलाउंस? रीज़न क्या है? क्यों अलाउंस होना चाहिए? तो फिर देश का विकास कैसे होगा? हमारा देश, हमारा कंट्री कैसे विकास होगा? आप देखे होंगे, कभी पलवंडी गए होंगे, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे
10-12 साल के बच्चे फल बेचते रहते हैं। आप कभी गैरेज गए होंगे, देखेंगे मुस्लिम समुदाय के छोटे छोटे बच्चे गैरेजों में काम करते हैं और उनसे रियलिटी पूछिए तो हमारे पिता ने हमारी माँ को छोड़ दिया, डाइवोर्स दे दिया। रीज़न क्या है? उन छोटे बच्चों की क्या गलती है? क्या गलती है उनकी? क्या गलती है? कोई एक्सप्लेन करेगा क्या गलती है? नहीं कर सकेगा। ये रियलिटी है। यूसीसी तो लाना ही चाहिए और यूसीसी तो अप्लीकेबल होना ही चाहिए। क्यों ट्रांसफ़र के लिए अलग कानून, एडॉप्शन के लिए अलग कानून, मेंटेनेंस के लिए अलग कानून, सक्सेशन के लिए अलग कानून? क्यों? जब क्रिमिनल लॉ, सीआरपीसी, बीएनएसएस सबके लिए एक है तो फिर सिविल लॉ सबके लिए एक क्यों नहीं? एक होना चाहिए। क्या हिंदू मुस्लिम ही धर्म है? सिख ईसाई ही धर्म है? ये कोई धर्म नहीं है। सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई है तो मानवता का धर्म, ह्यूमैनिटीज का धर्म। फॉलो करिए ह्यूमैनिटी के धर्म को और अपनी वुमेन को प्रोटेक्शन दीजिए। थैंक यू फॉर टुडे। माय चैनल नेम इज़ राधा कृष्णा नॉलेज ऑफ लॉ। इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।